साउथ ईस्ट वेस्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। एक बार फिर से आपका अपना बेहद पसंदीदा और खास कार्यक्रम लेकर हम सुदर्शन न्यूज के जरिए हाजिर हैं ताकि आप लोगों को बता सके कि आपके जीवन में वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो दूर जरूर होगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। वेलकम बैक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। हम आप एक बार फिर से मिलने हाजिर हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु को कैसे समझें, और जितने भी प्रिय दर्शक इतने दिन से इंतजार कर रहे थे पूरी आपका कोशिश होती है हमारी कि हम वास्तु को समझाएं, बहुत आसान तरीके से समझाएं। जी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, बचपन से निकलने के बाद जवानी आती है और जवानी में सबसे पहला एहसास होता है कि हमें रोमांस होना चाहिए, प्यार मोहब्बत, ये क्या चीज़ है, और बहुत मीठा मीठा सा ये शब्द हमें सबको लगता है। लेकिन एक्चुअल में प्यार मोहब्बत रोमांस शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर से अगर है तो यह लॉन्ग लास्टिंग होती है और इसका जो एहसास होता है हर स्टेज से अच्छा होता है। तो आपकी शादी में प्यार मोहब्बत बरकरार है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिए, 5 पॉइंट हम आपको बताएंगे, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द डे भी इसमें आपने मिस नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो रोमांस इन मैरिज लाइफ हम यही समझेंगे कि ऐसे आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें आप प्रेम बनाए रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे ज्यादा तादाद में हमें यही देखने को मिलता है कि तलाक की जो समस्या है, डाइवोर्स की जो समस्या है, वो ज्यादा आजकल हमारी समाज में फैलती जा रही है। और अक्सर एक भ्रांति है सब लोगों के मन में कि मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज है, कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ एडजस्टमेंट्स नहीं होती है। जी बिल्कुल। और यही बहुत से एग्जांपल्स जो हैं हमारे शास्त्रों में भी हैं। सीता राम की जोड़ी हम सभी जानते हैं और भगवान शिव गौरी की जोड़ी हम सभी जानते हैं, लेकिन ये सौहार्द और प्रेम तभी बनेगा जब दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी, लेकिन वास्तु को समझना जरूरी होता है। पहला उपाय क्या है वो समझ लेते हैं, फिर कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दोस्तों, पहले उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि जो साउथ ईस्ट का बेडरूम होता है वह सबसे ज्यादा गलत होता है रोमांस को खत्म करने के लिए आपकी मैरिज से। साउथ ईस्ट में अग्नि का वास होता है, भगवान अग्नि देव यहाँ पे रहते हैं, और जैसे ही आप इस रूम में आते हैं, रोमांस तो क्या, आपका मूड इतना बिगड़ जाता है कि आप बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स आपने इस रूम में रखनी है, आपका रोमांस वापस आ जाएगा। और ओवरऑल अगर आप इसमें ग्रीन कलर करवाते हैं तो भी आपकी लाइफ आसान हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट का रूम गलत होता है, इसमें रोज क्वार्ट्ज बॉल्स रखनी है और लाइट ग्रीन कलर करवाना है। जी, हमारे साथ कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी स्वागत है, बताएं क्या जाना है। हेलो जी बताएं क्या पूछना है आपको। मैं ये कहना चाहता कि मेरा साउथ फेस में है बाबू जी, और उसमें वो टी टाइप में ना, टी होगा ना, ओके, वो प्रॉब्लम है इधर। जी। आप कह रहे हैं कि साउथ फेसिंग आपका घर है और उसमें टी जंक्शन बनता है, बहुत दिक्कत आती है अगर साउथ फेसिंग में टी जंक्शन बने। आपको मैं उपाय बताना चाहता हूं। अशोका के पेड़ लगाने हैं आपने अपने घर की बाउंड्री में, और एक फोकस लाइट लगानी है अपने घर के बाहर, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। चलिए, तो इससे असल क्या लगा, आवाज थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कि अशोका के पेड़ आपने अपनी बाउंड्री में लगाने हैं और एक फोकस लैंप आपने अपने घर के बाहर लगाना है। चलिए, हम नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ जी। जी मैं बताएं। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, हम वास्तु का कार्यक्रम कर रहे हैं, ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं करते हैं। दिशाएं बताएं और कोई प्रॉब्लम है तो वह बताएं, वास्तु के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशंस जरूर करेंगे। अच्छा जी, वैसे ज्योतिष के बारे में नहीं जानते जी, ज्योतिष के किसी और कार्यक्रम में आप क्वेश्चन पूछ सकते अच्छा हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, हम आज का जो सेकंड उपाय है यानी कि दूसरा उपाय वो भी जान लेते हैं ताकि आपके वैवाहिक जीवन में जल्द से जल्द रोमांस वापस आए।
जी जी। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, तो दूसरा उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। शक मैरिज को खराब कर देता है। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर पर शक हो जाता है कि इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो गया, तो आपका प्यार वहीं का वहीं धरा रह जाता है और आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सारा टाइम आप परेशान रहते हैं। तो इस शक को खत्म करने के लिए नॉर्थ वेस्ट का कमरा एनालाइज कीजिए कि कहीं आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट के कमरे में तो नहीं। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो दिमाग को बिना वजह घुमा देता है, कोई भी बेस नहीं होता, हवा में आपका दिमाग घूमता रहता है। तो नॉर्थ वेस्ट में रहना छोड़ करके आप अपने दिमाग के शक को दूर कीजिए। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी, बताएं क्या जानना है और क्या पूछना है। मैम, जैसे स्टडी रूम के लिए कौन सी दिशा सही उचित रहती है? जी, स्टडी रूम जब आप देखते हैं तो नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए, ईस्ट की दिशा में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। यह तीनों दिशाएं अच्छी हैं। और आपने फेसिंग देखनी है कि पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हैं तब आपकी फेसिंग किस दिशा में है। नॉर्थ की तरफ ही फेस करके आपको पढ़ना है। रूम कोई सा भी चूज कर लीजिए, लेकिन फेसिंग नॉर्थ होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आपके सर के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। चलिए, अपने प्रिय दर्शकों से कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में एक बार सवाल आपसे किया जाएगा। वो सवाल जो है आप सभी के लिए होगा। जो भी लकी विनर होंगे उनके लिए सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि डॉक्टर पुनीत चावला एक फ्री यानी कि निःशुल्क विजिट आपको देंगे। कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। लगता है संपर्क जो है उनसे टूट गया है। जो हम नेक्स्ट उपाय है, जो थर्ड उपाय है, वो जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसकी एक एज होती है। कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि शादी के 4-5 साल के बाद तो अब संन्यास लेने का टाइम आ गया है, बिल्कुल भी रोमांटिक बात नहीं करता मेरा लाइफ पार्टनर, कोई उत्साह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जिंदगी में बचा जिसके लिए हम जिए। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कमरा है आपको बहुत वैराग्य और स्पिरिचुअलिटी देता है। कहते हैं कि बस भगवान की पूजा में ही लगे रहें, लेकिन दोस्तों भगवान की पूजा एक लिमिट और जो आपके कर्तव्य हैं एक मैरिज के लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा एज अ बेडरूम नहीं रखना है आपने। पीला रंग करवाएं, स्पेक्ट्रालाइट का पत्थर रखें अगर आपका कमरा नॉर्थ ईस्ट का है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कमरा एज अ बेडरूम नहीं होना चाहिए किसी भी कपल के लिए। चलिए, आप सभी के लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं, सीधे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वास्तु से संबंधित कोई सवाल हो जरूर करिए। बिना तोड़फोड़ के कैसे वास्तु ठीक किया जा सकता है जरूर समझिए। आइए कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, एक बार फिर से बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं दिल्ली में रह रहे हैं और हम अपने रखना चाहें। माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज हमें सही रूप से नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। लगता है संपर्क जो है उनसे टूट गया है। एक सवाल करना चाहूंगी चावला जी, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम जिस शादी में बंधे हैं, इस बंधन में बंधे हैं, 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं और ये भी सोचते हैं कि ईश्वर ही उसे बनाकर भेज रहा है। बिल्कुल। और पूरी कोशिश की जाती है कहीं हद तक दोनों ही पार्टनर की तरफ से कि वो एक रिश्ता अच्छे रूप से चल सके। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 5-6 साल बाद या कुछ और साल बाद वो एक अट्रैक्शन या अंडरस्टैंडिंग कम होने लग जाती है? सिंपल, एक आप धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, उसको प्रॉपर आयरन करते हैं, अगले दिन वही कपड़ा बिना धोए पहनेंगे तो उस कपड़े की वैल्यू कम हो जाती है। एक हफ्ता बाद उस कपड़े को फिर पहनेंगे तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बिना धोए अगर आप पहनते हैं। तो मैरिज भी ऐसे ही है कि इससे हमें इसकी जो मैल होती है इसको क्लींस करना चाहिए, इस्त्री करनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर मैनेज करना चाहिए हमें। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम चाहे 6 साल हो जाए चाहे 60 साल हो जाए बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, यानी कि इस बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कपड़े का बेस तो वही है और मैरिज का बेस भी वही है। कपड़ा जिस टाइम आपने खरीदा बहुत महंगा था और मैरिज जिस टाइम करीब पार्टनर देख के चूज किया, और इसकी तो उसको मेंटेन ज्यादा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि कोई भी महंगी चीज भी लेते हैं तब भी उसकी इम्पोर्टेंस तब तक बरकरार रहती है जब तक आप उसकी केयर करते हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है?
क्या सुख, चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़ फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं